दोस्तों, वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत 30,000 रुपये की धनराशि ऐसी महिलाओं को प्रदान की जाती है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लेकिन दोस्तों, आवेदन करने के बाद अक्सर हमारे मन में यह बात आती रहती है कि यह धनराशि का पैसा हमें कब प्राप्त होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई डॉक्यूमेंट उसमें अधूरा छोड़ दिया हो, अटैच न किया हो और हमारा आवेदन पेंडिंग हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हो गया हो। दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को जानेंगे। इसमें हम अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप हमारा आवेदन किस मोड में है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस सब चीज़ का पता हम ऑनलाइन साइट के माध्यम से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा और यह जो इस योजना की साइट है nfbsupsdc.gov.in.up करके डाल देना होगा। इस तरीके से होम पेज खुलकर आ जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आवेदन पत्र की स्थिति, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, फिर इस तरह पेज खुलकर आ जाएगा। जो आवेदक का पंजीकरण संख्या है, आवेदन के समय जो पंजीकरण संख्या मिली थी वह यहाँ दर्ज करना होगा। आवेदक ने जो मोबाइल नंबर आवेदन करते समय फीड किया था वही मोबाइल नंबर आवेदक को यहाँ भरना होगा। अच्छा, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आवेदक अपना पंजीकरण संख्या भूल जाता है, तो यहाँ यह भी सुविधा है, पंजीकरण संख्या भूल गए, इस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह आते हैं और वो एक दो चीज़ पूछेगा और पंजीकरण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। खैर, आप इसको जब करेंगे, मोबाइल नंबर और पंजीकरण संख्या भरने के बाद कैप्चा कोड भरेंगे और OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आप यहाँ भर देंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे और इसके बाद रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ आवेदक की डिटेल आ जाती है और डिटेल के नीचे जो आवेदन पत्र की स्थिति है वह भी खुलकर आ जाती है। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी, फाइनल प्रिंट, ये सब कुछ खुलकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इसको आप बेहतर स्थिति में तब समझेंगे। मुझे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना होगा कि आवेदन के जो स्टेप होते हैं, आवेदन ऑनलाइन होने के बाद कहाँ जाता है, फिर उसमें क्या होता है और फाइनली वह आपको पैसा कब प्राप्त होता है। तो इसके कई स्टेप होते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो इसके लिए एक डायग्राम तैयार किया है। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद यह हमारा आवेदन PFMS एक पोर्टल होता है, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करता है, उस पर चला जाएगा। अब हमारे बैंक अकाउंट की दो स्थिति है, या तो DBT इनेबल्ड होगा हमारा या DBT एक्टिव होगा। दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं समझाना आपको चाहूँगा। NPCI आप देख सकते हैं, NPCI एक पोर्टल होता है, बैंक का पोर्टल होता है। इस पोर्टल पर हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है। अगर NPCI पोर्टल पर हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है तो इसे कहा जाएगा कि हमारी DBT एक्टिव है, यानी इसको बोलते हैं हम आधार बेस्ड पेमेंट। अधिकतर योजनाओं में अब आधार बेस्ड पेमेंट होने लगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में NPCI DBT एक्टिव है तो ही आपका फॉर्म आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो फॉर्म वही पेंडिंग बना रहेगा। अगर यह DBT आपके अकाउंट में नहीं है तो DBT इनेबल्ड आपको अपने स्टेटस पर दिख जाएगा। और अगर DBT इनेबल्ड आ रहा है तो अपने बैंक में जाइए और वहाँ NPCI अपने बैंक अकाउंट की करा लीजिए। यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही कम समय में हो जाती है। घर बैठे भी वैसे आप NPCI देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं है। उसके लिए आप मुझसे अलग से मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अगर आपके स्टेटस में DBT इनेबल्ड आ रहा है तो आपका पेंडिंग हो जाएगा और फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपने बैंक अकाउंट की आप NPCI, इसको DBT लिंक भी बोलते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट भी बोलते हैं, कई सारे इसके नाम हैं, वह आप करा लीजिए।
अगर डीबीटी आपका एक्टिव है, आपके बैंक में एनपीसीआई है, एनपीसीआई पर आपका आधार सीडेड है अकाउंट, तो फिर आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। और पटल सहायक दोस्तों, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यह योजना देखी जाती है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। वहाँ एक कर्मचारी होते हैं, उनके पोर्टल पर डीबीटी अगर एक्टिव होती है तो यह फॉर्म शो होने लगता है। फिर पटल सहायक आवेदन का प्रिंट आउट निकालते हैं, और चूंकि लाभार्थी भी समाज कल्याण दफ्तर में जो आवेदन और हार्ड कॉपी जमा कराते हैं वह पटल सहायक के पास होती है। पटल सहायक इन फॉर्म को कलेक्ट करता है, और ब्लॉक लेवल पर समाज कल्याण अधिकारी के कर्मचारी होते हैं जिनको एडीओ समाज कल्याण बोला जाता है। पटल सहायक एडीओ समाज कल्याण के पास ऐसे फॉर्म को भेज देते हैं। एडीओ समाज कल्याण सचिव के माध्यम से, जो गांव में सेक्रेटरी होते हैं उनके माध्यम से फॉर्म की जांच कराएगा। देखा जाता है कि महिला ने, निराश्रित महिला ने जो आधार कार्ड दिया है कि उस पते पर वह महिला है अथवा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महिला ने वह स्थान छोड़ दिया हो और वह अपने मायके में चली गई हो, या उसने अपना दूसरी शादी करा ली हो, तो ऐसी स्थिति में वह महिला पात्र नहीं होती। तो भौतिक सत्यापन में इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि वह महिला जिसने आवेदन किया है वह एक्चुअल पात्र है भी अथवा नहीं है। तो पटल सहायक एडीओ समाज कल्याण को यह फॉर्म दे देते हैं, और वह ग्राम सचिव के माध्यम से फॉर्म की जांच कराते हैं, भौतिक सत्यापन कराते हैं। और अगर वह महिला पात्र पाई जाती है, उसका आवेदन सही मिलता है, तो एडीओ समाज कल्याण द्वारा DSWO डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला समाज कल्याण अधिकारी को वह फॉर्म भेज दिया जाता है। यानी उनके पोर्टल पर DSWO का जो लॉगिन होता है, उनके लॉगिन पर यह फॉर्म शो करने लगता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन वहाँ से चली आ रही है। और पटल सहायक के यहाँ से अगर ग्राम सचिव द्वारा भौतिक सत्यापन कर दिया जाता है तो पटल सहायक समाज कल्याण अधिकारी को पोर्टल पर आवेदन फॉरवर्ड करते हैं। यह भी आपको अपने स्टेटस में दिख जाएगा। फिर इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, ऑनलाइन उसको अग्रसारित कर दिए जाते हैं फॉर्म। फिर समाज कल्याण अधिकारी जिला स्तरीय समिति से इसकी स्वीकृति लेता है। जिला स्तरीय समिति, जिसको DLC भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। DLC में DM, CDO उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनके सामने फाइल पुटअप की जाती है समाज कल्याण अधिकारी द्वारा। आप देख सकते हैं DSW से DLC को फाइल पुटअप की गई। DLC की मीटिंग भी होती है, और मीटिंग में समाज कल्याण अधिकारी बताते हैं कि इतने फॉर्म आए हैं, ऐसे ऐसे सब स्थिति बताई जाती है, और DLC से उसको अप्रूवल मिल जाता है। DLC से अप्रूवल मिलने के बाद पोर्टल पर ही फॉरवर्ड फाइनल अप्रूवल बाय DSWO। जब जिला स्तरीय समिति से अप्रूवल मिल जाता है तो समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फाइनल अप्रूवल फॉर्म को दे दिया जाता है, यानी फाइनल लॉक उसको कर दिया जाता है। और उसके बाद में बिल जनरेट होता है, फिर टोकन जारी होता है, और फिर हमारे जितने भी आवेदन हैं वह पेमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसमें आपको एक बताना चाहूँगा बात, अगर आपके फॉर्म में, आपके स्टेटस में यह प्रोसीड फॉर पेमेंट दिखाई दे रहा है और आपका धनराशि आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अभी समाज कल्याण अधिकारी के पास बजट नहीं आया है। जैसे ही बजट आ जाता है तो धनराशि आपके खाते में तुरंत आ जाती है। तो इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया मैंने बताई। अब मैं आपको एक दो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, आप उसको तुरंत समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, यह रजिस्ट्रेशन संख्या वगैरह डिटेल खुल के आ गई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था आप इसको एकदम से समझ पाएंगे, अब इसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर फाइनल प्रिंट हुआ, PFMS पर देखो रिजेक्ट हो गया, यह फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब इस लाभार्थी को अपना DBT एक्टिव कराना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा यह रिजेक्शन ही हुआ रहेगा। तो आप इसमें समझ जाइए, अगर किसी के इसमें PFMS के सामने रिजेक्ट आ रहा है तो आपको बैंक में जाना होगा, और बैंक में जाकर NPCI पर अपना आधार अपने अकाउंट से लिंक कराना होगा, या बैंक में जाकर यह कहना होगा कि हमारा DBT कर दीजिए। फिर यह यहाँ एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद इसमें फिर आगे प्रक्रिया के तहत बढ़ने लगेगा। एक मैं और दिखाना चाहूँगा आपको स्टेटस, देखिए यहाँ PFMS एक्सेप्टेड है,
पटल सहायक के यहाँ से भी कंप्लीट हो गया काम 19/6/2024 में। और फिर डीएस जिला समाज कल्याण अधिकारी लेवल पर भी अप्रूवल मिल गया। फिर फाइनल अप्रूवल भी डीएलसी का भी अप्रूवल मिल गया। अब देख सकते हैं डीएलसी वेरिफिकेशन पेंडिंग फॉर डीएलसी वैलिडेशन एट डीएसडब्ल्यू। डीएलसी से अभी इसको स्वीकृति मिलनी बाकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना स्टेटस इसमें जान सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर अन्य कोई आपके मन में जिज्ञासा है, आप मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस परियोजना के बारे में मैंने और भी पहलुओं पर चर्चा की है कि आवेदन कैसे कैसे होता है, आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम तरीके की जानकारी उसमें भी दी है। तो उस पर जाकर भी आप योजना के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।